इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र देता है ताकि हम उनकी स्वर्गीय शादी के लिए खुद को ठीक से तैयार कर सकें। मेमना भगवान। आज हम रोमानिया के न्यू जेरूसलम के पवित्र मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। मसीह विरोधी और सर्वनाशकारी जानवर पर परमेश्वर का वचन भाग 4। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से ग्रंथों का चयन। हे बिशपों और पुजारियों, मुझे जुए के नीचे मत डालो। मेरी रोशनी को अपने पास और लोगों तक ले जाओ। मैं आपके कानूनों को नष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं मानव जाति के उद्धार के लिए अपने पवित्र कानून को पूरा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि रोमानिया मेरे पिता की पसंद का देश है, जैसा कि मेरी कल और आज की किताब में लिखा है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं तुमसे कुछ भी नहीं लेता जो तुम्हारा है। बस मुझे अपने पाप दे दो ताकि मैं तुम्हें क्षमा कर सकूं। मैं पिता का पुत्र हूँ, पिता का वचन हूँ, जिसके पास मनुष्य के पापों को क्षमा करने की शक्ति है। मैं तेरी महिमा भी न लूंगा, क्योंकि मैं मनुष्यों की महिमा नहीं चाहता। इसे अपने ऊपर से निकाल दो, अपना और उन मनुष्यों का जो तुम्हारी महिमा करते हैं, उनका तेज निकाल दो और मेरा तेज अपने में ले लो, जो मनुष्य में मेरी इच्छा है। लोगों को जीवन दो, लो और दो, यह शाश्वत जीवन का शब्द है। मुझ पर फेंकने के लिए अपनी मुट्ठियों में पत्थर लेना बंद करो, क्योंकि मेरी प्रजा अच्छी है। शांति का पुत्र मेरी प्रजा का पुत्र है, और मैं इस्राएल को वह कहता हूँ जो मुझ पर और मनुष्य के ऊपर मेरी इच्छा पर विश्वास करता है। मेरे लोग खजाने से भरी हुई रानियां हैं। अपनी संपत्ति बेचो और इस राज्य को खरीदो और भगवान में समृद्ध बनो। मेरे लोगों के बीच में जीवन का वचन है, उनके पास शब्द और शरीर के रूप में मैं हूँ। और मैं संतों और स्वर्गदूतों के साथ उस छोटे से व्यक्ति की सेवा करता हूँ जो विश्वास करता है, और वह मेरे साथ कर सकता है, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। यदि मैं उनके बीच में हूँ तो उनके जीवन, उनके अभिषेक पर संदेह न करें। मैंने आपके अधीन होकर कार्य किया। मैंने तुम में से एक याजक को, जो पुराने मनुष्यत्व पर मेरे नए काम का गवाह हो, इसलिए ले लिया कि एक नया मनुष्य बनाऊं जो ऊपर से वचन के द्वारा उत्पन्न हो। और इसलिए भी तुमने मुझ पर विश्वास न किया कि मैं प्रियवी पर वचन के द्वारा आया हूँ और वचन को पूरा किया हूँ। लोगों के बीच मेरी वापसी की भूमि, रोमानिया पर नए युग की शुरुआत का संदेश। ओह, विश्वास मत करो। तुमने अब भी उस व्यक्ति को अपनी जेल में डाल रखा है जिसने मेरे वचन की महिमा की गवाही दी, जिसने पृथ्वी पर यीशु मसीह के चर्च की स्थापना की। देख, तूने मुझे इसी रीति से परखा, इस रीति से तूने मुझे जाना और मुझे न जाना, लेकिन मैं अभी भी दस्तक दे रहा हूँ। मैं आपके चर्च, रोमानिया के आज के चर्च के बिशपों और पुजारियों के दरवाजे बार बार खटखटा रहा हूँ। मैं रोमानिया के द्वार भी खटखटा रहा हूँ, मैं आपके द्वार भी खटखटा रहा हूँ। खटखटाओ और खटखटाओ। मैं खटखटाता हूँ कि मेरे लिए खोल दिया जाए, और फाटकों पर से कूदना नहीं, क्योंकि अच्छा चरवाहा फाटक से प्रवेश करता है, परंतु भेड़शाला में ऊपर से नहीं। रोमानिया मेरी भेड़ों का अस्तबल है। भेड़ें मुझे पिता द्वारा दी गई हैं, और मैं परमेश्वर के वचन के साथ लोहे की छड़ी के साथ उनकी चरवाही करने आता हूँ, जो चाहने वालों और न चाहने वालों की चरवाही करती है, क्योंकि नदी बहती है और जीवन की नदी नहीं सूखती। अनंत जीवन के वचन की नदी बहती और उमड़ती है, और जो विश्वास करता है उसके पास बिना न्याय के अनंत जीवन है। तथास्तु। हे, धर्म विधि को पवित्र होने के लिए कहा गया है, क्योंकि इसमें लिखा है, यह मेरी याद में करो, अपने भीतर मेरी याद में करो। बिना दिमाग वाले लोगों को यह काम नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जिस आदमी के पास दिमाग है वह वही है जो अपने जीवन में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं जानता है। केवल ऐसे मनुष्य के पास ही मन होता है, क्योंकि मनुष्य को इसके अलावा कुछ नहीं जानना था। ईश्वर उसमें विश्राम करता है। छवि और मनुष्य में समानता। हे कुंवारी माँ, तेरे बेटे की जड़ मैंने पिता से तुझ में जड़ें जमाई, कि मैं मनुष्य में जड़ जमाऊं, कि मैं मनुष्य में जड़ बनूं। स्वर्ग से पिता से जड़, क्योंकि मैं पिता से आया हूँ, तुम जड़ हो। कुंवारी माँ, प्यारी माँ, मेरी प्यारी, मेरी माँ, मेरी प्यारी कुंवारी, कुंवारी दुल्हन। ओह, मैं उन लोगों को लज्जित करने के लिए आपके गीत कैसे गा सकता हूँ जिन्होंने आपके उस वचन को नहीं सुना जिसने कहा था, सारी जातियां मुझ में प्रसन्न होंगी। आप इज़राइल में मनाए जाते हैं। तू ही वह मनुष्य है जिसमें मैंने मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न करने के लिए जड़ लगाई, और इस प्रकार मैंने फिर मनुष्य को बनाया। और मनुष्य के पास न बुद्धि है और न वह जानता है। आप मनुष्य में परमेश्वर का राज्य हैं, और मनुष्य नहीं जानता कि मेरे राज्य का उसमें और उसके साथ क्या अर्थ है। न तो कलीसिया का वह आदमी जो कहता है कि वह परमेश्वर को जानता है, और न वह कुछ जानता है, क्योंकि वह आदमी घमंडी था और जो उसे नहीं लेना चाहिए था उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाकर गिर गया। उसने चोरी की और चोरी करते समय गिर गया, और वह आदमी अपने आप में ही बना रहा, वह अपने आप में मालिक बना रहा, और इसलिए वह आज तक बना हुआ है। और मैंने आकर कहा, जो कोई मेरे पीछे और मेरे साथ आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे अपना क्रूस उठाए, आत्मत्याग को अपनाना और मेरा अनुसरण करते हुए मुझ में बने रहना। ओह, सम्राट आदमी को पता नहीं है आदमी में मेरी बेटी। चर्च वाला भी नहीं जानता, वह भी नहीं जानता माँ। ओह, वह नहीं जानता प्यारे बेटे, वह आदमी नहीं जानता। यहाँ तक कि चर्च का आदमी भी नहीं जानता कि मनुष्य में और मनुष्य पर तेरा राज्य क्या है। ओह, मुझ में आपकी महिमा हो कि मैं आपका चर्च था जिसमें आप आए थे जब आप पिता से मनुष्यों के पास आए थे। मनुष्य नहीं जानता कि चर्च और चर्च में परमेश्वर के राज्य का क्या अर्थ है। नहीं वह पुजारी कहता है जो अपने हाथ में रोटी पकड़कर कहता है, प्रभु यीशु मसीह की याद में प्रभु धन्य है, जो एक निर्दोष मेमने के रूप में वध के लिए लाया गया था और रोटी को काटने के बाद आपके शरीर को बाहर निकालता है। रोटी को 4 दिशाओं में बांटकर कहो, और उसका प्राण पृथ्वी पर से उठा लिया गया। वह आपको ले जाता है और थाली में रखता है और कहता है, भगवान का मेमना दुनिया के जीवन के लिए मारा जाता है। और आपके दाहिनी ओर जोर लगाकर फिर वह शराब और पानी लेता है और गिलास में डालता है और कहता है, पानी और यहोवा की ओर से लोहू निकला। ओह, दूसरी बात पुजारी के लिए यह जानना है कि वह क्या कह रहा है। मैं जब कहता हूँ तो कुछ और कहता हूँ बेटा। मैं हमेशा बगीचे में आपके बच्चों की पूजा अर्चना में शामिल रहता हूँ। मैं वह रोटी हूँ जिससे तुम लिए गए हो, रोटी से रोटी, कुंवारी से ईश्वर, जिससे ईश्वर का पुत्र पैदा हुआ। और तुम्हें चरनी पर रखा गया है जैसे चरनी में जहाँ तुम पैदा हुए थे। और क्रूस तुम्हारे शरीर पर रखा गया है। चरनी पर उस तारे की याद आती है जिसने घोषणा की थी कि आप मनुष्यों के बीच पैदा हुए हैं। प्रधान देवदूत द्वारा जिसने दुनिया को यह घोषणा करने के लिए विश्वास में बुद्धिमान मैगी का नेतृत्व किया था कि आप वर्जिन के माध्यम से पिता से मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे। और जैसे मैंने तुम्हें लंगोट पहनाया है वैसे ही तुम लंगोट पहनाए हो, और तुम क्रोधित हो क्योंकि ज्योतिषी तुम्हारे लिए लोबान और लोहबान लाए थे। और ये सभी स्मारक जो तुम्हें लाने वाले के हाथ और मुंह बनाते हैं और कहते हैं, वे गोलगोथा पर क्रूस पर तुम्हारे क्रूसीकरण, तुम्हारी छेदी हुई पसली, तुम्हारे चेहरे और शरीर पर कफन, कब्र पर लगे पत्थर की भी स्मृति हैं। बेटे, जब तू बगीचे में अपने पुत्रों के साथ रहता है तो मैं सदैव तेरे साथ रहता हूँ। जब तू बांटता है, अलग नहीं करता, और जब तू अपने आप को बच्चों को भोजन के लिए सौंप देता है, तब मैं पवित्र लोगों के साथ हूँ।
सारा स्वर्ग तब प्रवेश करता है जब वे कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा हो कि हमारे प्रवेश के साथ साथ आपके पवित्र स्वर्गदूतों का भी प्रवेश हो जो हमारे साथ सेवा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। अच्छे व्यक्ति, यह आपके पुत्रों के साथ आपके राज्य का एक महान उत्सव है। आपके पुत्रों के साथ शरीर और वचन, जिन्हें आपने स्वर्ग से अपना राजा बनने के लिए दुनिया से चुना है। और वे भी मुझे रोटी से लेते हैं और मुझे अपने बगल में बिठाते हुए कहते हैं, रानी आपके दाहिने हाथ पर बैठता है। तथास्तु। ओह, पुजारियों को नहीं पता कि पवित्र धर्म विधि का क्या मतलब है, क्योंकि अगर वे जानते तो वे समझ जाते कि मेरा क्या मतलब है जब मैं कहता हूँ, परमपिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा का राज्य धन्य है। पुजारियों के जीवन में मैं नहीं हूँ। पुजारियों के पास दिमाग नहीं है, उनके पास मैं नहीं है, लेकिन यह मनुष्य की शक्ति में नहीं है। यह मनुष्य के माध्यम से ईश्वर का उपहार नहीं है, मनुष्य द्वारा नहीं लिया गया है, बल्कि मेरी कृपा के माध्यम से है, जो उन लोगों में बचा हुआ है जो शरीर में मेरी पवित्र इच्छा को पूरा करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जीवन में गवाही दी है। यह मनुष्य से या मनुष्य के माध्यम से नहीं सीखा जाता है। इब्राहिम को ईश्वर में विश्वास, ईश्वर का प्रेम किसने सिखाया? क्योंकि विश्वास ही प्रेम है। मलिकिसेदक को ईश्वर में विश्वास किसने सिखाया? मैंने उसे विश्वास का उपहार सिखाया। मनुष्य में विश्वास करने का मेरा उपहार, क्योंकि भगवान उस पर दया करते हैं जिस पर वह चाहते हैं या कठोर होते हैं, और यह मनुष्य की शक्ति में नहीं है, बल्कि ईश्वर की ओर से मनुष्य में विश्वास का उपहार है। यह आज के संदेश का अंत है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।